मेमोरी पावर बढ़ाया जा सकता है, तो सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि साइंस, वेद, पुराण भी इस बात को मानते हैं कि इंसान की याददाश्त क्षमता किसी भी उम्र में बढ़ाई जा सकती है। और इसके बारे में हमारे पास कई अनेकों उदाहरण हैं। आपको याददाश्त क्यों बढ़ाना है? क्योंकि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, कभी आधा याद रहता है, कभी पूरा ही भूल जाता है, जल्दी से कुछ समझ में नहीं आता। कई स्टूडेंट को टीचर का समझाया हुआ दिमाग में एक बार में बैठ जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। बहुत मेहनत करके रट्टा मारा, नोट्स बनाया, कई कई घंटे पढ़ाई की, लेकिन फिर भी एग्जाम हॉल में बैठते ही दिमाग सुन्न हो गया। टीचर ने क्लास में सवाल किया तो एक लाइन बोलते ही सब कुछ भूल गए। अगर ऐसा कुछ भी है तो इसका मतलब साफ है कि मेमोरी पावर यानी याददाश्त क्षमता कमजोर है। इस वीडियो में मैं मेमोरी पावर यानी कि याददाश्त क्षमता को बढ़ाने के ऐसे तरीके बताऊंगा जो 100% वर्क करता है, जो तुरंत प्रैक्टिकल करके देखा जा सकता है, जिस तरीकों को साइंस भी मानता है और प्राचीन समय से ही इस विधि को मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। एक बात जरूर बोलूंगा कि जो वीडियो पूरा देखते हैं और बताए गए बातों को फॉलो करते हैं, केवल वही सफल होते हैं। अगर आप सिर्फ वीडियो देखने आए हैं, कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो ये वीडियो आपके काम की नहीं है। तरीके बताने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नंबर 1, ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस करें। आप 1 मिनट के लिए याद कीजिए, आपका दिमाग कौन सा काम करते वक्त सबसे ज्यादा चलता है। चलो मैं ही बता देता हूँ। किसी भी इंसान का दिमाग उस समय सबसे ज्यादा अच्छे से काम करता है जब वह कोई फिजिकल वर्क कर रहा हो, जैसे कि साइकिल चलाना, दौड़ना, रनिंग करना, एक्सरसाइज या फिर जिम करते वक्त, क्रिकेट या फुटबॉल खेलते वक्त, कोई भी फिजिकल काम करते वक्त शरीर में खून की दौड़ान, जिसे हम ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, वो तेज हो जाती है। जब ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में सही मात्रा में होती है, तब दिमाग को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और ब्लड मिलता है, जिससे दिमाग को कुछ भी सोचने में, नया आइडिया लगाने में, याद करने में आसानी होती है। fMRI के वैज्ञानिकों ने एक नए शोध में पाया कि जब इंसान अलग अलग तरह के दिमागी टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसके दिमाग में ब्लड और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और दिमाग तेजी से काम करता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक इंसान का दिमाग उसके शरीर से हर रोज 20% एनर्जी सोख लेता है या फिर इस्तेमाल करता है। इसका मतलब हम जो भी खाना पीना लेते हैं, ब्लड बनता है, ऑक्सीजन लेते हैं, उसका 20% हिस्सा दिमाग के लिए होता है। इसी का फायदा आपको उठाना है। आप इसका प्रयोग अभी करके देख सकते हैं। आप अभी सीधा खड़े हुए, चलते हुए और बोल बोल कर 15 मिनट पढ़कर देखिए। जिस चैप्टर को आप पढ़ेंगे वो आपको बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी समझ में आएगा, जबकि बैठकर और सिर झुकाकर पढ़ते वक्त दिमाग स्लो काम करेगा। इसलिए हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि मेडिटेशन और एक्सरसाइज हर रोज करना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ हमारा शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि दिमाग तेज और स्ट्रॉन्ग रहता है। नंबर 2, दिमाग में रिमाइंडर सेट करें। याददाश्त तेज करने का एक एक्सरसाइज अभी तुरंत आपके साथ करते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ उसका प्रयोग आपको अभी इसी वक्त करना है। वीडियो में जैसे ही घड़ी का टाइमर ऑन होगा, आंखें बंद करके रिमाइंड करना है कि बीते हुए कल में आपने पूरा दिन क्या क्या किया। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। टाइम्स अप। दोस्तों आंखें खोल लीजिए। आपको कितना % याद आया? सबको बराबर याद नहीं आया होगा। किसी को 10% याद आया होगा, किसी को 50%, किसी को 20%, किसी को 30%। कुछ लोगों ने आंख बंद करते ही सबसे पहले मन में कहा होगा, कल मैंने क्या देखा, कल मैंने क्या देखा, बस याद करते ही रह गए। अगर मैं सही कह रहा हूं तो कमेंट में बताओ कि कितना % आपको याद आया। अब आगे जो बोलने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिए और 1 मिनट भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। आपको बीते हुए कल के बारे में जितना भी याद आया वो इसलिए आया क्योंकि वो आपके फोटोग्राफिक मेमोरी में छपा हुआ है। अगर मैं आपको थोड़ा और ज्यादा टाइम देता तो और ज्यादा कुछ याद कर लेते आप। हर इंसान के पास फोटोग्राफिक मेमोरी होता है, पर उसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। फोटोग्राफिक मेमोरी का इस्तेमाल आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा आपका दिमाग शार्प और याददाश्त तेज होगा। फोटोग्राफिक मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर रोज दिन में या रात में सोने से पहले दिन भर के काम को रिमाइंड करना है। जिस तरह दिन भर के काम को आपको रिमाइंड करना है, ठीक इसी तरह जब भी पढ़ने बैठे तो आंखें बंद करके उस चैप्टर के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं या टीचर ने जो कुछ भी पढ़ाया है, आपने जो समझा है, उसे भी रिमाइंड करने की आदत डालें।
कई लोग छोटे छोटे मैथ्स के सवाल के लिए कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो मन में ही सॉल्व किया जा सकता है उसे मन में ही सॉल्व करने की कोशिश किया जाना चाहिए। जब कभी कहीं से भी गुजरे तो आसपास के हर चीजों को ऑब्जर्व करें। ज्यादा कुछ बोले सोचे नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करे, सिर्फ उसे देखे और अपने दिमाग में बिठा ले। घर में या बाहर में पढ़ाई के अलावा कोई भी काम करते वक्त पढ़ा हुआ चैप्टर मन ही मन दोहराते रहे। ऐसा करने से होगा क्या? दरअसल ये आदत दिमाग को किसी भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्रेनिंग देती है। ऐसा करने से दिमाग में याद करने की हैबिट बढ़ेगी और रोज रोज करने से फोटोग्राफिक मेमोरी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। कुछ दिन ऐसा करने से आपके दिमाग में खुद ब खुद रिमाइंडर सेट हो जाएगा और यही आदत बन जाएगी, जिससे दिमाग की फोटोग्राफिक मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। नंबर 3, प्राकृतिक विधि। पानी तो आपको ज्यादा पीना ही है, साथ ही साथ अपने दिमाग में एक बार ठान लेना है कि कुछ भी फालतू या नेगेटिव विचार नहीं आने देना है। सिर्फ जरूरी काम की बातें दिमाग में चलनी चाहिए, क्योंकि जितना नेगेटिव सोचोगे उतना ही दिमाग कमजोर होगा। इसलिए बी पॉजिटिव रहे, खान पान अच्छा रखिए, अगर टाइम हो तो पजल सॉल्व कीजिए, क्योंकि इससे भी दिमाग की एक्सरसाइज होती है। प्रैक्टिस मेक्स योर ब्रेन शार्प। मेडिटेशन और क्वेश्चन आंसर की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेटर और मोबाइल से ज्यादा दिमाग का यूज करेंगे तो दिमाग की ट्रेनिंग होती रहेगी। इसके अलावा मेरे चैनल में इस वाले वीडियो में मैंने 3 पावरफुल एक्सरसाइज के बारे में बताया है। उत्तरबोधि मुद्रा, ध्यान मुद्रा, योनि मुद्रा, जिसे लाखों लोगों ने देखा है। इसका प्रयोग जरूर करिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर पढ़ते वक्त आपसे कोई गलती